देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती लगातार चल रही है। बीजेपी ने त्रिपुरा की दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर जारी मतगणना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार बीजेपी के दारा सिंह चौहान पर बढ़त बनाए हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार घोसी विधानसभा उपचुनाव के 5वें दौर की मतगणना में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए थे। सुधाकर को 18,946 वोट और दारा सिंह को 11,927 वोट इस राउंड में मिले। घोसी उपचुनाव की मतगणना के आरंभिक रुझान हमारी बात को साबित कर रहे हैं कि हम भारी मतों से जीतेंगे। जो ये शुरुआत हुई है आखिरी राउंड तक जाती रहेगी। घोसी की धरती संस्कृत वाले की धरती है, संस्कार की धरती है, गंगा जमनी तहजीब की धरती है। यहाँ बक बक करने वाले, राजनीति में घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले, सत्ता के 2-3 ठगों को जो परिवार के साथ यहाँ घूम रहे थे, उनको आईना दिखाने का काम करेगा, उनके गांव पर तमाचा जड़ने का काम करेगा। उम्मीद है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी हमारी जीत का अंतर इतना बड़ा होगा कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और आने वाले 2024 के चुनाव में एक संदेश देगी कि हुआ अब बहुत हुआ, जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी की पार्वती दास आगे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर भी बीजेपी से तापसी रॉय आगे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने त्रिपुरा के सिपाही जिले की धनपुर और बोक्सा नगर विधानसभा सीट जीत ली है। करीब 66% अल्पसंख्यक मतदाताओं वाली बोक्सा नगर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। धनपुर में बिंदु देबनाथ को जीत मिली है, तो वहीं बोक्सा नगर में बीजेपी के तफज्जल हुसैन ने 30,237 वोटों से जीत हासिल की। झारखंड के गिरिडीह जिले की डुमरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की यशोदा देवी ने 1,341 मतों से आगे है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के 2 चरणों के बाद झामुमो उम्मीदवार को 7,314 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि आजसू की उम्मीदवार को 5,973 वोट मिले हैं। केरल में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में शुरुआती रुझानों में विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार चांडी ओमन ने बढ़त हासिल कर ली है। चांडी ओमन कांग्रेस के दिव्यांगत नेता ओमन चांडी के बेटे हैं और शुरुआती रुझानों में वो अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे बताए जा रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को विपक्षी गुट इंडिया के लिए बड़े टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि जिन 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें उत्तराखंड की बागेश्वर, उत्तर प्रदेश की घोसी, केरल की पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल की धूपगढ़ी, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा के बाक्सा नगर और धनपुर शामिल है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। 7 सीटों में से धनपुर, बागेश्वर, धूपगढ़ी पर पहले बीजेपी का कब्जा था। यूपी और झारखंड की सीटें समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी। त्रिपुरा के बाक्सनगर सीट और केरल की पुथुपल्ली सीट सीपीएम और कांग्रेस के पास थी। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट मौजूदा विधायक और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इस सीट को अपने पाले में कर लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर से घोसी पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के अप्रैल में निधन की वजह से खाली हुई थी। केरल के पुथुपल्ली सीट पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी के निधन से खाली हुई थी, इसलिए दोनों सीट पर उपचुनाव हुए हैं। अब ये सीट किसके पाले में जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।